जिनकी कविता में दिलचस्पी है। ऐसे भी कुछ हैं जो कविताओं से प्रेरित होकर चित्र बनाते हैं। एकाध ऐसे भी हैं जैसे सैयद अजहर रजा जो कविताओं को अपने चित्रों पर अंकित भी करते हैं। पर ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने किसी एक कवि से प्रेरित होकर इतनी सारी कलाकृतियां बनाई हों जितनी सीरज ने बनाई और बरसों से बना रहे हैं। कविता और कला का जो संबंध है वो थोड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि कला तो चित्र है और कविता जो है वो भले दृश्य हो जाती हो थोड़ी बहुत, लेकिन वो एक साथ प्रकट नहीं होती जैसे कि चित्र हो जाता है। चित्र के सामने आकर चित्र के सामने, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी ज्यादा टेढ़ी टाढ़ी बात। तो फिर भी कुंवर जी को, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कुंवर जी के सानिध्य का सौभाग्य मिला। उनकी कलाओं में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी नहीं, पैठ थी और समझ थी। दिलचस्पी तो बहुत लोगों की होती है, आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी दिलचस्पी होगी, लेकिन पैठ भी होगी इसमें मुझे संदेह है। पर उनकी थी, और उनकी बहुत ही आरंभिक काल की कविता है। इसकी एक पंक्ति आती है कि अस्तित्व को दूसरे अर्थों में प्रकाशित करता हुआ। ये जो अस्तित्व को दूसरे अर्थों में प्रकाशित करना है वो एक तरह से सीरियल सक्सेना के चित्रों या चित्रकृतियों पर, कुछ तो चित्र ही पर कहना काफी नहीं है क्योंकि इसमें सिरेमिक्स भी हैं और उसका काम भी है, गुलाज भी हैं और कपड़े से बनाई हुई कृतियां भी हैं। इन कलाकृतियों को सिर्फ चित्र नहीं कहा जा सकता। तो ये जो दूसरे अर्थों में प्रकाशित करना है तो जाहिर है कि उनकी कला कुंवर नारायण की कविता को दूसरे अर्थों में प्रकाशित करती है, यानी कविता को एक ऐसा मर्म देती है, शायद ऐसा कभी दंश भी देती है, और कभी अक्सर तो कविता को ऐसे अर्थ और आभा देती है जो शायद कविता में अपने आप नहीं थी। और यही एक काम है जो एक चित्रकार, एक कलाकार कविता के साथ कुछ करते हुए कर सकता है कि उसमें कुछ ऐसी आभा, ऐसा अर्थ, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसी दीप्ति जोड़ दे जो उसमें नहीं थी। यानी इस अर्थ में कला उस कविता का एक हल्का सा, विनम्र सा, संभवतः अलक्षित सा विस्तार हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि सीरज ने ऐसा विस्तार किया है और कुंवर जी वैसे तो दिवंगत हैं, तो जहाँ भी होंगे वो इस विस्तार को बहुत रुचि से और बहुत उत्साह से देख रहे होंगे, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सीरज।